नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बॉलीवुड अभिनेताओं जैसी जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चकाचौंध देख सब उनके फैन हो जाते हैं। सब यही ख्वाब देखते हैं कि काश उनके पास भी आलीशान बंगला हो। हजारों लोगों की भीड़ हर वक्त उनसे मिलने के लिए उनके पीछे घूमती रहे। लेकिन इस जादुई दुनिया के पीछे का अंधकार जब सबके सामने आता है, तब सबकी आंखों पर लगी पट्टी उठ जाती है और साथ ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब लोगों को इन फिल्मी सितारों और इन बड़े बिजनेसमैन का असली चेहरा सामने आता है, तो इनके काले कारनामों की असली पोल खुलकर रख जाती है और बताते हैं कि ये अंदर से कितने घटिया और गिरे हुए किस्म के लोग हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ। जहां अभी कुछ दिन पहले आम लोग उन्हें एक परफेक्ट कपल के तौर पर देख रहे थे, वहीं आज लोगों को फिल्मी दुनिया से ही नफरत होने लगी है। बता दें कि पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में फंसे अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के मामले में हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उनका कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जी हां, राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में भी आता था। बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देशन पे ये खाते सीज कर दिए गए हैं। इनके खातों में से 2.38 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। भारी भरकम राशि के साथ आपको बता दें कि ये खाते सीज कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खातों को सीज किया है। इनमें 7.31 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इनमें से 2 नाम है कानपुर के निकले हैं। इनमें से एक हर्षिता श्रीवास्तव का नाम, जो कि एक महिला है, और दूसरा नर्मदा श्रीवास्तव का। हर्षिता का खाता बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है और इस खाते में 2,32,45,222 रुपए जमा है, और जबकि नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है। इस खाते में 5,59,151 रुपए जमा है। बैंक के सूत्र बताते हैं कि दोपहर करीब 3 बजे सादे कपड़ों में कुछ लोग शाखा में आए, यानी कि बैंक की ब्रांच में आए। बेहद ही गोपनीय तरीके से करीब 1 घंटे तक शाखा प्रबंधक के साथ बातचीत हुई। इसके बाद आपको बता दें कि इसके खाते सीज कर दिए गए। हालांकि बैंकों ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा की कंपनियों का पैसा इनके खातों में ट्रांसफर होता था। मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई से इतनी दूर, यानी कि कानपुर में बर्रा और कैंट स्थित इन बैंकों में खाते खुलवाने का आखिर मकसद क्या था। ये राज कुंद्रा के पॉर्न ऐप हॉट शॉट्स के सब्सक्राइबर बढ़वाते थे, या फिर मॉडलिंग के नाम पर पॉर्न फिल्मों में काम करवाने के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। फिलहाल ये जांच चल रही है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ऐप मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन लंदन की कंपनी कैनरिंग से किया जाता था और राज के इन्हीं सहयोगियों के खाते में किया जाता था। सेल कंपनियों में भी पैसा घुमाया जाता था और बड़े ही शातिर ढंग से पैसों की हेराफेरी करी जाती थी, जो कि बाद में कहीं ना कहीं घूम फिरकर राज कुंद्रा के खाते में पहुंच जाते थे। अब ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं यह पैसा हवाले का तो नहीं है, या फिर राज कुंद्रा के और भी कई काले धंधों का पैसा तो नहीं है। खैर, मामले से जुड़ी पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। तब तक के लिए आप भी देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।